पानी लाती नहीं है, मेरी नींद खराब करती है। इतनी जोर की नींद आ रही है ना, आंख भी नहीं खुल रही है। यार क्या है ये सारी नींद उड़ा दी ना तूने मेरी दीवार। अब की बार है ना, अब की बार झुमका को पानी लेने के लिए भेजूंगा। तू यहीं खड़ी रहना दीवार, ठीक है ना? शकल तो देखो। कहा सासू माँ है? मोमो जी, रात को अकेले अकेले कहाँ घूम रही हो? छुपन छुपाई का खेल खेल रही होगा? है? किसके साथ खेल रही हो? छुपने की बारी है। कौन पकड़ रहा है? यार कोई तो दिख नहीं रहा। और फिर रात को ऐसा ही है, चादर ओढ़ के कहाँ जा रही हो इतनी गर्मी में? वो नींद नहीं आ रही थी ना, हमें बहुत कोशिश की हमने सोने की, नहीं आई हमें नींद, तो हम भटकने निकल पड़े बाहर। और ये चादर, ये ना बहुत मच्छर है ना यहाँ पर। हाँ, अटैची लेके काहे घूम रही हो? क्या मच्छर पकड़ोगी क्या अटैची में? अरे हमारे गांव जाने का टाइम आ गया है ना अभी, तो हम अटैच में कपड़े डाल रहे थे हम, तो लपेटते लपेटते ही बहुत थकावट हो गई हमें ना, तो फिर हम बाहर आ गए। अच्छा फिर बाहर निकले ना, तो थोड़ा सा आगे निकले ही थे कि हमें लगा कि अरे हमारा हाथ इतना भारी भारी काहे लग रहा है। तो नीचे देखा तो ये बैग लटक रहा है हमारे हाथ में। अरे ऐसे ही निकल के आ गए हम तो। अरे वाह यार, आप तो बहुत कमाल की हो। इतना अजीब सा दिमाग कहाँ से मिला आपको? और फिर ऊपर से कहाँ बोल रही हो, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और चलो कोई बात नहीं, घूमना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपना ही घर है, इसमें अटैची लेके घूमो, भटको रात को, बहुत सही रहता, बढ़िया ही रहता है इसमें। अटैची छोटी पड़ रही हो ना, तो मैं बड़ा सा बक्सा ले आता हूँ, उसमें ज्यादा मच्छर आ जाएंगे। ये नहीं, पानी है, पानी पियो क्या? नहीं ना, मैं पी लेता हूँ, बहुत प्यास लगी थी। जवाई जी को भी अभी उठकर आना था का बाहर। अटैची भी देख ली उन्होंने। अरे बाप रे, इससे पहले कि कोई और जाग कर आ जाए बाहर, हमें अपना काम निपटाना होगा फटाफट।
जय हो लक्ष्मी मैया, क्या बात है। ये 2 लाख हमारी गौशाला के लिए। भाई मृदंग जी तो अपने भाई के प्रेम में सन्यासी हो गए, पर हमारी बच्ची को अपने और अपनी बच्ची के भविष्य के जोड़ तोड़ के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। अरे बुरे वक्त में वरना उनकी नानी नहीं बदनाम हो जाएगी का। हाँ नहीं तो बस बस, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। इन्हें रखेगा अब। अरे राम जी, जी जी हाँ जी, बस निकल रहे हैं 10 मिनट में। जी हाँ, फिक्र मत करिए, पहुंच जाएंगे टाइम पे। तेरे दांत कहाँ गए? दोनों के दांत चूहे ले गए। चूहे के यार अपने खुद के दांत होते, तुम्हारे दांत क्यों ले जाता? समझ भी नहीं आता। तो वैसे ही समय की तंगी है, पता नहीं भैया उतर क्यों नहीं रहे। अरे डमरू भैया, हाँ अरे ऊपर जाके देखिए ना, मृदंग भैया क्या कर रहे हैं, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। अभी देखता हूँ। तुम दोनों ये रहना, इनका ध्यान रखना है ना। जी। ए गुड़िया, ए गुड़िया। अरे डमरू भैया। अरे पहलवान, तू क्या यार झुमका की तरह से मटक मटक के तैयार हो रहा है? जल्दी चलना, नीचे मुरली तेरा इंतजार कर रहा है। बस डमरू भैया 2 मिनट दो, मैं अभी शर्ट पहनी और चले। वाह वाह, ये देखो। अरे वाह, अब भाई कल वाली अटैची, रात वाली। कल रात वाली मतलब? हाँ यार, और पता है, और तेरी मेरी सासू माँ है ना, उसके पास में थी ये, और है ना वो उसको ऐसे चादर में लपेट के ना घुसल मुसल करके जा रही थी। मैंने देख लिया भाई साहब, पकड़ लिया। अपनी यही अटैची देखी कल रात को? हाँ यार, इतना भी याद नहीं रखूंगा क्या तू? यार मुझे क्या समझता है? अरे
अरे यार भाई, मैं भुलक्कड़ जरूर हूँ पर इतना भी नहीं हूँ। च्यवनप्राश खाता हूँ मैं रोज, ठीक है ना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे। हाँ नमरू भैया, फैक्ट्री के काम के लिए ना, जी वास्ते। भाई दिखा तो देता है एक बार। सासू माँ! खाओगे इसको? अरे मर्दान, ये तो गुस्सा बहुत करता रहता है यार। गिना तो देता है एक बार नोट तो। सासू माँ जानती हैं आप, इस घर में एक चमत्कार हुआ है। कल इस बैग में 15 लाख रुपए थे और आज जब सुबह हमने चेक किया तो सिर्फ 11 बचे। आप बता सकते कि बाकी के 4 लाख कहां गए? अरे हमारा कहाँ लेना देना इन पैसों से? दामाद जी, एक तो आप भी ना आंखें बंद करके भरोसा कर लेते सबके ऊपर। अरे वो बैंक वाला आया था जब आपको पैसे देने के लिए, तो आपने गिने क्यों नहीं? अब देखा 4 लाख का चूना लगा गया ना वो आपको। ओहो, तो आपको पता है कि हमने पैसे गिने ना आए थे। कल से ही आपकी तीखी नजर थी ना इन पैसों पर, ना? कहाँ कहे जा रहे हैं? गौशाला, तुम कहो ना अपने पति से। अरे हम का खा गए पैसे। जी क्या कर रहे हैं आप? सीधा सीधा मोमो पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? काहे? अम्मा जी नहीं मृदन, बिना किसी बात के समदन जी पर दोष लगाना गलत है। हम बिना किसी बात के इन पर दोष ना लगा रहे माँ। हमारे पास इनके खिलाफ सबूत है। तभी तो हमने यहां आकर किसी और से ना पूछकर सिर्फ इनसे पूछा है। जरूर भैया, जरा बताना सब, ये बैग कल रात को आपने किसके पास देखा था? इनके पास थी, इनके पास। मैंने देखी थी अपनी आंखों से। ये अपने हाथ में लेके घूम रही थी, मैंने खुद देखी थी। ऐसे चादर में लपेट के घूम रही थी यहाँ पे, मैंने देखा अपनी आंखों से। दामाद जी, हम तो नींद ना आने के कारण बाहर भटक रहे थे, लेकिन आप जब हमें मिले थे ना, तो भूत की तरह सवार थी नींद आपके ऊपर। तो ये बैग का चीज है, घर की पूरी तिजोरी दिख जाती है आपको हमारे हाथ में। हाँ, हमको तिजोरी भी नजर आ जाती अगर आपके हाथ में होती। हे भगवान, आज तो हम अपनी किस्मत से हार गए बिटिया। ये दोनों दामाद जिनको हमने अपने बेटे से बढ़कर माना, चोर ठहरा रहे हैं हमें। अब तो इस दुनिया में भी जीने का मन नहीं कर रहा है हमारा। पर क्या करें, जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं आएगा हम जा भी तो नहीं सकते इस दुनिया से। पर एक बात तो पक्की है दामाद जी, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। तो साला तुम कह देना अपनी बच्ची से कि उसकी नानी बदनाम हो गई। हम जा रहे हैं इस घर से अपना जूता पड़ा हुआ मुंह लेकर। सासू, आपको जहां जाना है, जो करना है वो कीजिए, पर जाने से पहले हमारे पैसे लौटा दीजिए, बस। कहां से ले आए हम इतने सारे पैसे दामाद जी? समझ काहे ना आ रही है? ये पैसे सिर्फ हमारे ना है, मुरली के भी हैं। और इन्हें लेकर हम आपको ऐसे ना जाने देंगे। आपको हमारे पैसे लौटाने होंगे सासू माँ। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारे पैसे दे दीजिए, वरना हमें मजबूरी में पुलिस को बुलाना पड़ेगा।
यही संस्कार दिए का आपने अपने बेटे को कि अपनी माँ समान सास को बार बार पुलिस में देने की धमकी दे रहा है। अरे कल को आप हमारे यहाँ आएंगे, हमारे घर से कोई गायब हो गई चीज तो क्या हम आपकी गर्दन पकड़ के आपको पुलिस थाने लेकर जाएंगे? ये भगवान, इस घर में तो रिश्तों का कोई लिहाज ही नहीं रहा अभी बिल्कुल। हम नहीं रह सकते यहाँ पर, हम नहीं रह सकते यहाँ पर। शांत हो जाइए ना, हम सब बैठ के इस मामले को सुलझा सकते हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रुकिएगा। अब और बेइज्जत होने के लिए इस घर में रहे कहाँ? अब तो इस घर की हवा तक हमें गाली निकालती सी दिखाई दे रही है और हम नहीं रह सकते यहाँ पर। हम जा रहे हैं यहाँ से। समधन जी, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप समधन है हमारी। इस तरह से इस घर से बेइज्जत होकर कैसे जा सकती हैं आप कहीं नहीं जाएंगी। रुदन, इनसे माफी मांगो। माँ? मैंने कहा इनसे माफी मांग। ये माँ समान है तुम्हारी, इनकी बेइज्जती कैसे कर सकता है तू? माफी मांग। माफी? हम काहे माफी मांगे माँ इनसे? हाँ? हमको झूठी मूठी बात बोलकर इन पर इल्जाम ना लगा रहे हैं। डमरू भैया ने खुद कल ये अटैची इनके हाथों में देखी थी। ठीक है, हम ना पूछते, आप खुद ही पूछिए इनसे कि अगर इन्होंने चोरी ना की तो ये अटैची इनके पास क्या कर रही थी? ये माने ना माने, लेकिन आप जानती हैं माँ कि हम और मुरली दिन रात एक करके एक एक पैसा जमा करते हैं, और अगर उसमें से 4 लाख चोरी हो जाए तो ये छोटी मोटी बात ना है। माँ, बस एक बार हमें इनके कमरे की तलाशी लेने दीजिए। अगर कुछ ना मिला ना तो हम आपके बिना कहे इनके पैरों में गिरकर माफी मांग लेंगे। बस एक बार इनके कमरे की तलाशी लेने दीजिए बस। बस जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हम कब से सुन रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं। डमरू भैया ने रात को नींद में कहा देखा, कहा नहीं देखा हम नहीं जानते, लेकिन केवल उनके कहने पर अपनी मोमो के माथे पर चोरनी का थप्पा लगने नहीं देगी राम जी की भांजी, ठीक है ना? अरे इतनी चुपती है हमारी मोमो सबको, तो सीधा सीधा कहो ना। लेकिन ये इस तरह इतना झूठा और घटिया इल्जाम लगा के घर से बाहर काहे निकाल रहे हो? हाँ मोमो, नहीं गौसागा, नहीं बिटिया, तुम कुछ मत कहो बेटा। पर मोमो नहीं, अरे तुमने इस इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है बेटा, इसी घर में। अरे हमारा क्या है, हम कहीं भी रह लेंगे, सड़कों पर रह लेंगे, गांव की पुरानी कोठरी में रह लेंगे। अब हम और नहीं रह पाएंगे बिटिया, सच में। हम जा रहे हैं अब यहाँ से। हम मोमो नहीं, समधन जी, अब हम बात सुनो। मोमो रुक जाओ, मोमो। समधन जी, मोमो, अरे मोमो सुनो तो, क्या कर रहे हो मोमो? बचपना छोड़ो। देखो मोमो, समझ ये क्या कर रही हैं आप? मोमो नाराज मत हो, हम समझाएंगे सबको और माफी भी मंगवाएंगे तुमसे। मोमो जाने दो ना, अरे छोड़ो ये सब। मोमो, हम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। आपकी दोनों बेटियां मेरे घर की शोभा है। मैं मानती हूँ मेरे बेटे से गलती हो गई, पैसे खो जाने की वजह से शायद वो घबरा गया होगा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप भूल जाइए इन सारी बातों को। भूल जाऊं? कैसे भूल जाए समधन जी? अरे अब तो हम यहाँ एक पल भी रहेंगे ना तो हमारी नानी का परनानी भी बदनाम हो जाएगी। अरे समधन जी, पूरी जिंदगी हमने अपनी इज्जत बचा के रखी, और अब हमारे अपने दामाद ने ऐसा पत्थर मारा हम पर कि एक पल में सब कुछ बिखर के रह गया। अब का अपना और अपमान करवाने के लिए रुके हम यहाँ पर? बिल्कुल नहीं रुकेंगे हम समधन जी। अरे मोमो जाने दो ना। मोमो, बेकार में जिद कर रही हो। सुनो तो सही हमारी बात। रुक जाइए। मोमो रुक जाओ, हमारी बात तो सुनिए। देखो